जो सैनिक टैंक के आगे से नहीं हटता है, अपना सीना लगा देता है, उसके अंदर वो ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। सरकार को भी हिला सकता है, अफसर्स को भी हिला सकता है, हर मांग उसकी मानी जा सकती है। अभी उसको टेढ़ा होने के लिए बाध्य ना करें ये लोग। सैनिक अपने आप में इतना मजबूत है। आप ये कह रहे हैं आज तो शांतिपूर्ण धरना कब से चल रहा है और ये शांतिपूर्ण ही चलता रहेगा। धमकी नहीं, रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना, क्योंकि गलत मत करो। हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत है। हम सालों यहाँ बैठे रह सकते हैं। परमिशन हमारे को हो जाए कि आप लाखों सैनिक आ सकते हैं, अनलिमिटेड आ सकते हैं, तो हम यहाँ लाखों में आ सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और आज धरने का 158वां दिन है। और जैसा कि 23 तारीख को एक महारैली हुई थी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हुआ। हमारे साथ पूर्व सैनिक है, बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई बातचीत शुरू नहीं हुई और इनका अगला प्रोग्राम, अगला स्टेप, अगला एक्शन क्या होगा। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है राम लखन सिंह और मैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अब तक आज 158वां दिन आज हमारे धरने का है। अब तक आपने देखा है कि कोई भी दिन हमारा खाली नहीं रहा है। अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, जबकि सरकार की जो हमें परमिशन है 50 लोगों तक हमें यहाँ बैठने की है। हमने 23 तारीख को एक कॉल दी थी, जो वो बड़ी कॉल थी, और उस पर आपने देखा यहाँ पे लाखों सैनिक आए और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, अपनी मांगों को रखा। स्टेज के माध्यम से आप सबने सुना, ये मैसेज आपने ही सरकार तक पहुंचाया। सरकार गौर दे रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको ये काम को करने नहीं दे रहे। कौन लोग हैं वो? ऐसे ही जो लोग जो मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, वो सरकार के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं, तो उसका वो फ़ायदा उठा के हमारी बातों को सरकार तक पहुंचने नहीं देते। सर उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से? हाँ, जो हमारे उसमें है कौन, जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल लेवल के, जो सरकार के साथ सीधे सीधे बैठते हैं, तो उनको वो बरगलाते हैं कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, इनकी मांगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इनको ना सुना जाए। हम पहले ही बहुत दे चुके हैं और ये लोग, अगर इनको ज़्यादा पैसा दिया आपने, इनकी मांगों को पूरा किया, तो ये हमारे लिए जो है अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो फंस रहे हैं, ऑफिसर फंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हक के पैसे को खाया है। ऑफिसरों ने अपने जो भाई दूसरे ऑफिसर हैं, आर्मी के अंदर जितने ऑफिसर हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाया है। हमारे पैसे को लेके उन्होंने ऑफिसर भाइयों को अपने को दिया है। इस वजह से वो जांच के दायरे में आ सकते हैं और उन्हें ये भरपाई भी करनी पड़ सकती है, उनका नुकसान हो सकता है। इसलिए वो सरकार तक हमारी बात को जो है, कई बार जो है जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, जनरल सतवीर सिंह जो है वहाँ यहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, यही सवाल हमने पूछा था, तो वो कह रहे थे भाई एक बात बताइए, पेंशन मैं थोड़ी देता हूँ, फंड में थोड़ी रिलीज करता हूँ। ठीक है। सतवीर साहब ने क्या किया कि ये कहा कि ओआरस यानी सिपाही से लेके हवलदार तक और जूनियर कमीशन ऑफिसर और अफसर, 3 कैटेगरी को मिला के उन्होंने कहा इनका नेतृत्व मैं करता हूँ, मैं इनके आगे हूँ, इनका प्रवक्ता मैं हूँ। तो आप हमारी बात सुनो, संख्या बल दिखाया किसका? ORJCO का। और फायदा किसको दिया? अपने भाइयों का, अफसरों को दिया, उनको दिया। उनका कहना ये कि मैं थोड़ी बांटता हूँ, बांटने वाले तो बहुत छोटे छोटे क्लर्क होते हैं, सेंशन ग्रांट करने वाले। अप्रूवल जो है वो तो सरकार ही देगी। हाँ, सरकार ने क्या किया, बात सुनिए। सरकार ने पैसा कि इस पर हम इतना पैसा दे रहे हैं सबके लिए, उसमें OR भी है, JCO भी है और ऑफिसर भी है, सबको पैसा दे रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में धांधलेबाजी हुई।
उसमें नहीं हुई कि सरकार ने नहीं दिया, सरकार ने तो दिया था। उसमें धांधलीबाजी कि अगर ये OR को ज़्यादा पैसा दे दिया, इनको सिर पे चढ़ाया, तो ये हमारी बराबरी करने लग जाएंगे, इसलिए वो सुविधाएं हमको नहीं दी। और सीधे सीधे अपने अफसर भाइयों को, और हमको कितना दिया, बहुत मामूली सा, किसी के बड़े 500 रुपये, किसी के बड़े 300 रुपये, किसी के बड़े 200 रुपये। उससे बताओ क्या फ़र्क पड़ गया, बताओ। लेकिन ना देने के मानो तो जिससे कि भी कोई ये ना कह सके कि हमको मिला ही नहीं, कुछ न कुछ दिया, बस ये दिखाया, जबकि वो सारी सुविधाएं जो हक हमारा था, हमारे हक का पैसा था, उस पैसे को वो लोग खा गए। लेकिन इस सवाल पर एक सांसद हैं और जनरल भी रह चुके हैं, वीके सिंह, हाँ, जो गाजियाबाद से सांसद हाँ, हैं। गाजियाबाद से सांसद। उन्होंने कहा था कि 96% तो ORS और JCO को मिल रहा है, हाँ। अधिकारी तो सिर्फ 4% ले रहे जब आप लोग मेमोरेंडम देने गए थे। ठीक, उन्होंने कहा 4%, किस चीज़ को कैसे बरगला के उन्होंने बता दिया। आज सांसद रहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए कि आप जनरल भी रहे, और जनरल के बाद आज भी आप सांसद हैं, राजनीति में बड़े पद पर हैं, तो आप इस सरकार को क्यों बरगला रहे हैं कि 4% और 3 से 4% के अफसर में संख्या जो है वो अफसर की संख्या है, और लगभग 96-97% OR और JCO है। तो उन्होंने पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई, पैसा तो दिया ही नहीं उन्होंने। पैसा कहाँ दिया? 4 से 5% पैसा भी हमारे को मुश्किल से मिला है सारे लोगों को, और जो JCO है, पुराने JCO है, उनकी पेंशन तो और कम हो गई। बहुत सारे लोगों से रिकवरी हो रही है कि तुमको पैसा ज़्यादा दे दिया जा चुका है। JCO के पास इतना पैसा आपका अगली पेंशन में से काट लिया जाएगा। ये JCO के साथ हो रहा है, JCO के साथ हुआ है, ये भेदभाव हुआ JCO के साथ। और JCO बेचारे मतलब जो पेंशन दी गई थी वो रिकवरी कर ली, उसमें से भी रिकवरी की जा रही है कि आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा पहले पहुंच चुका है, हम आपको इसको रिकवरी करेंगे, अगली पेंशन में से आपके काट लेंगे। बताओ ये क्या है? ये यही है उनका चरित्र है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ऊपर से वो शरीफ दिखते हैं, अंदर से मन के बहुत काले हैं। देखिए सज्जना, देखिए, लड़ते हम हैं, मेडल वो लेते हैं, लड़ाई हम लड़ते हैं, वो पीछे रहते हैं, बंकर में रहते हैं, सेफ्टी के साथ में रहते हैं, उनके पीछे रखवाली बहुत सारे लोग हमारे भाई रहते हैं जो उनको रखाते हैं, कहीं हमारे अफसर्स को गोली ना लग जाए। इसको भी आप दिखाते जाइए, काले दिल वाले 3%, फंड निकल गए 85% पैसा वो खा गए। हमारी आत्माएं आज उनको गालियां दे रही हैं कि हम 5 महीने से भी अधिक हो गया, आज 158वां दिन है, हम कहते कहते थक गए, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा कि हमने इनके साथ किया है। इस भेदभाव को हम दूर करें और जल्दी से जल्दी आपस में ये सुलह हो जाए, ये दूरी ना बने। ये दूरी और बनती जा रही है, अफसर और OR के बीच में बहुत बड़ी दूरी बन जाएगी। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सेना में कहीं न कहीं बगावत ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक सिपाही कब तक आखिर अत्याचार सहेगा, इतना अत्याचार सहेगा कि आप ये देखिएगा कि इनके अत्याचारों से परेशान होके 2011 से लेके 2018 तक 892 सैनिकों ने आत्महत्या की है। प्रेशर में आके 892 सैनिकों ने आत्महत्या की है। क्यों? कोई अपने जीवन को ऐसे ही त्याग देता है क्या? उसको अपने बीवी बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से कोई लगाव नहीं है क्या? ये बड़ा आरोप लगा रहा है। ये बड़ा आरोप है, और ये डिटेल में है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। 2011 से और 18 के बीच में 892 सैनिकों ने हत्या की, अपनी आत्महत्या की। और उसमें भी क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार होता है वो आर्मी में होता है। सबसे कम नेवी में दिक्कत आई, मात्र 37 लोगों ने आत्महत्या की, और एयरफोर्स में 148 लोगों ने, और आर्मी में 707 लोगों ने आत्महत्या की। यानी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। इन्हीं के दबाव में आके, इन्हीं लगातार टेंशन में रह के, एक तो काम का इतना क्रिटिकल बोझ है OR के ऊपर, और उसके बाद में इनका मानसिक प्रताड़ना, इनको एक OR को, JCO को दबा के रखना, उनसे ज़बरदस्ती अपने काम करवाने, उसके कारण से उन्होंने आत्महत्या की है। इस वजह से मरे। टाइम पर कभी छुट्टी न मिलना, परिवार से अलग होना। अफसर तो
अपनी फैमिली को हाइल्डी में ले जाके रख लेते हैं, उनके लिए तो वहाँ भी सुविधा मिल जाती है। कोई थोड़े से अफसर हैं वहाँ पे भी उनको बाकायदा सारी सुविधाएं मिलती हैं, सहायक भी मिलता है, हेल्पर भी मिलता है उनकी सेवा करने के लिए। तो वो दुखी कहाँ है, उनके लिए परेशानी क्या है? फिर हमारा पैसा भैया क्यों खा गए? जबकि उनको ही इतनी तनख्वाह इतनी मिलती है, तो हम लोगों का पैसा क्यों खा रहे हो? तो सर ऐसे में कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? 5 महीने हो चुके हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि अधिकारी बहुत मजबूत है अंदर तक सिस्टम में, तो ऐसे में लड़ाई कैसे लड़ेंगे? 23 तारीख को जो महारैली हुई उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जी, एक बात सुनिए, मैं संदेश देना चाहता हूं इस मंच से। जो सैनिक टैंक के आगे से नहीं हटता है, अपना सीना लगा देता है, राइफल उसकी कभी पीछे नहीं होती, उसका सीना कभी नीचे नहीं झुकता, उसका सिर कट जाता है लेकिन सिर झुकता नहीं है। उसके अंदर वो ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है, सरकार को भी हिला सकता है, अफसर्स को भी हिला सकता है, हर मांग उसकी मानी जा सकती है। अभी उसको टेढ़ा होने के लिए बाध्य ना करें ये लोग। मेरा कहना, मेरा ये अनुरोध बस इतनी सी बात से यही है कि उसको टेढ़ा होने के लिए मजबूर ना करें। सैनिक अपने आप में इतना मजबूत है। आप ये कह रहे हैं आज तो शांतिपूर्ण धरना कब से चल रहा है और ये शांतिपूर्ण ही चलता रहेगा, क्योंकि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण सैनिक हैं। हम कोई भी गलत काम करना नहीं तो चाहते। इसको क्या समझे? चेतावनी समझे, धमकी समझे, रिक्वेस्ट समझे, क्या समझे? धमकी नहीं, रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना, क्योंकि गलत मत करो, अपने साथ गलत मत होने दो। हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं। हम सालों यहाँ बैठे रह सकते हैं। वो तो परमिशन सरकार ने हमारे को 50 सैनिकों की दी है। अगर परमिशन हमारे को हो जाए कि आप लाखों सैनिक आ सकते हैं, अनलिमिटेड आ सकते हैं, तो हम यहाँ लाखों में आ सकते हैं। हम लाखों में आ सकते हैं। आपके सामने लाखों में आए नहीं क्या? आपने देखा था 23 तारीख को लाखों में आए कि नहीं आए? आए थे, आपने देखा था। यहाँ भीड़ थी, लेकिन लाखों में संख्या समझ रहे हैं सर, बहुत बड़ी संख्या होती है। आपको ऐसा लगता है ये सैनिक कैसे आपको नहीं दिखाई दिए होंगे? यहाँ सैनिकों के बैठने की जो व्यवस्था है, 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। लेकिन सैनिकों ने क्या होता है कि अपना ग्रुप की लिस्ट बनाई। मेरे साथ 300 सैनिक हैं इस ग्रुप के हैं, जैसे कि मैं ही बुलंदशहर का जाबाज सैनिक संगठन का हूँ। तो अपना 300 लोगों का समर्थन हमने स्टेज पे जाके दिया, अपना नोट करा दिया और हम बाहर जाके बैठ गए या कहीं रोड पर हुए। जिस दिन ये 23 तारीख का हमारा यहाँ हमने प्रोग्राम था, आपको यहाँ से किलोमीटर तक सैनिक मिले होंगे। वो कहाँ कौन थे? सब थे। बहुत सारे लोग दूर दूर जाके गाड़ियों में बैठ गए, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे रुकने के लिए जितनी यहाँ जगह थी नहीं बैठने के लिए, उतनी आए, अपनी हाजिरी लगाई और वहाँ बैठ गए। नहीं तो इतना सैनिक है कि आप दिल्ली के तमाम रोड जाम हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे सर? अगला प्लान क्या होगा? अगला प्लान हमारा वेटरन्स एसोसिएशन लेगा, जैसा उसका निर्णय होगा वैसा ही करेंगे। बिल्कुल तरतीब में, शांतिपूर्ण, बिल्कुल हमारा ये धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। जय हिंद, जय भारत। ठीक, भारत माता की जय। चलिए, तो देखिए आपने सुना कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक धरना चलता रहेगा। और अगला डिसीजन जो होगा वो वेटरन फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का होगा। और कहा जा रहा है कि 6 अगस्त को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी रैली हो सकती है। अभी उसका फाइनल डिसीजन जो है FVA करेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।